खुदी को कर बुलंद की, खुदी को कर बुलंद की, किस्मत पैरों में झुक जाए, किस्मत पैरों में झुक जाए। तू चले आगे आगे, तू चले आगे आगे, सारा ज़माना तेरे पीछे हो जाए। इसी के साथ शुरू करते हैं सितंबर मंथ की टैरो रीडिंग। मिथुन राशि लव रीडिंग। लव रीडिंग के लिए हमारे पास जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। लव रीडिंग में आप लगातार, जैसे कि इस टैरो कार्ड में है ना, घोड़े पे सवार होके आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ, काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपने लव रिलेशन को लेकर इस समय काफ़ी ज़्यादा पजेसिव हैं। आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। मुझे लग रहा है कि इस मंथ आप अपने लव रिलेशन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपका लव रिलेशन जो है वो आगे और आगे बढ़े, वो ग्रोथ करे, और इसमें आप कुछ तरह के डिसीज़न भी लेना चाह रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये जो आपका रिलेशन है वो आगे शादी तक जाए, आप आगे अपने पार्टनर के साथ शादी करें, इंगेजमेंट करें। कहीं ना कहीं ये जो कार्ड आ रहा है वो इसी चीज़ को दिखा रहा है कि आप अपने रिलेशन में हर तरह से ग्रो चाह रहे हैं। जैसे कि आपका रिलेशन अभी जिस भी पायदान पे है वो अपनी एक स्टेप और वो ऊपर आ जाए, आप ऐसा कुछ चाह रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आप में से कई लोग अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज़ भी कर सकते हैं। आप में से कई उनके घर जाके भी बातचीत कर सकते हैं या अपने पेरेंट्स को मना सकते हैं। ऐसी कई चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि आप अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे। और मुझे लग रहा है कि इस चीज़ में आपको जो है वो सफलता भी मिलने के चांस बन रहे हैं, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा अब आपके लिए अच्छा टाइम आ रहा है कि अगर इस टाइम में अगर आप अपने लव रिलेशन को आगे ले जाना चाह रहे हैं तो ये एक बेटर टाइम है, आप अपने रिलेशन को आगे ले जा सकते हैं। अगर आपकी अब तक शादी नहीं हुई है और अगर आप किसी को प्रपोज़ करना चाह रहे हैं या आप किसी के यहाँ अपने मनपसंद किसी पार्टनर के यहाँ अगर आप रिश्ता ले जाना चाह रहे हैं तो आप इस समय ये काम कर सकते हैं। अगर आप बैचलर हैं तो आपके लिए इस टाइम में कोई रिश्ता भी आ सकता है जो कि आगे शादी में तब्दील हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पर आपके लिए चांसेस बनते हैं कि या तो अगर आपके पार्टनर काफ़ी दिन से दूर थे तो वो वापस आ सकते हैं, या तो आप उनके साथ शिफ्ट कर सकते हैं। ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनती हैं। अगर आप उनके साथ शिफ्ट करते हैं तो जो आपके आगे का फ्यूचर होगा वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। आप अभी से ज़्यादा अगर कहीं पे शिफ्ट करते हैं तो उससे ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। और इस मंथ ये भी पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपके यहाँ कोई नया मेहमान आ सकता है या फिर किसी नए मेहमान के आने की गुड न्यूज़ आ सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनी हुई है। ओवरऑल जो लव की और परिवार की एनर्जीज़ हैं वो पॉजिटिव हैं, और मुझे कार्ड देखकर भी ये पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है कि इस मंथ आपके परिवार में एक खुशनुमा सा, एक बहुत अच्छा सा स्वीट सा माहौल बना हुआ है जो कि सारे परिवार वालों को एक आंतरिक खुशी दे रहा है। जो हम बोलते हैं ना, एक परिवार का पूरे हो जाने वाली खुशी दे रहा है। इस टाइप की इस मंथ एनर्जीज आ रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन के करियर के लिए। करियर के लिए हमारे पास जो कार्ड आए हैं वो है एट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। ये दोनों कार्ड जो हैं वो कार्ड बताते हैं कि इस समय आपको काफ़ी सारे जो हैं वो यूनिवर्स की तरफ से ऑफ़र हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू करियर। आपको यूनिवर्स कई सारे कामों के ऑफ़र दे रहे हैं, लेकिन आप
एक पर्टिकुलर काम के ऊपर अपना फोकस बनाए हुए हैं और आप लगातार उसी कार्य को कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका वो प्रोफेशन हो सकता है कि आप उसी कार्य में माहिर हों, लेकिन फिर भी मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि अगर यूनिवर्स आपको और भी कार्य दे रहे हैं और भी आपको वर्क दिए जा रहे हैं, तो उन पर फोकस करें, क्योंकि यूनिवर्स हमें जो भी देता है उसका मीनिंग भले हमें आज समझ में नहीं आता, उसका मीनिंग हमें बाद में ज़रूर समझ में आता है। वो होता है ना कि कोई भी चीज़ हमें मिलती है तो हमें लगता है अरे आज तो ये चीज़ मेरे लिए बेकार है, लेकिन आज से विदिन 6 मंथ बाद, विदिन 1 ईयर बाद वो चीज़ सडनली ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है अरे वाह, अगर ये चीज़ मुझे नहीं मिलती तो आज मैं इस स्तर पर नहीं पहुंच पाता, या आज मेरी ये पोजीशन नहीं हो पाती। तो मुझे कार्ड देखकर कहीं ना कहीं यही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि जो भी आपको यूनिवर्स इस मंथ और नए नए चीज़ें और नए नए कार्य दे रहे हैं, उसको भी एक्सेप्ट कीजिए और उसको भी करने की कोशिश कीजिए। इसमें आपको थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी, इसमें आपकी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट लगेंगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म वाले जो बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट हैं अपने, ये जो लॉन्ग टर्म आपको जो है वो प्रॉफिट करवाने वाली चीज़ें हैं, वो ये रहेंगी, ये होने वाली हैं। तो अगर आप इन चीज़ों पर भी अपना फोकस बनाते हैं, इन चीज़ों पर भी ध्यान देते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो आगे चल के बेनिफिट प्राप्त होने वाला है। अगर आप बिज़नेस में हैं तो हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपके पास कुछ बिज़नेस के नए आइडियाज़ लेके आए, कुछ आपको क्रिएटिव चीज़ें किसी के द्वारा पता चले, तो प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिए, उसको अपनी लाइफ में यूटिलाइज़ करने की कोशिश कीजिए। अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है आपके फ्रेंड्स या आपके बॉस के माध्यम से आपको कोई चीज़ें पता चले, या फिर कभी कभी ये भी होता है कि हम यूट्यूब या फिर गूगल में या फेसबुक में कुछ चीज़ें देख रहे हैं और सडन होता है कि हमें लगता है अरे ये चीज़ तो हमारे काम की और ये हमें करनी चाहिए। तो यूनिवर्स हमें कैसे इंडिकेशन दे रहे हैं वो तो सिर्फ वही जानते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा जो है वो सतर्क रहना चाहिए कि यूनिवर्स हमें जो भी इंडिकेशन दे रहा है हम उन्हें कैच करें और यूटिलाइज़ करें लाइफ में। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो ओवरऑल तो जॉब आपकी स्मूथ बनी हुई है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे इंडिकेशन ज़रूर मिलेंगे जिनसे आप एक्स्ट्रा इनकम कर पाएँ। सो उसके लिए आप केयरफुल रहिए और अपने आसपास की चीज़ों को देखते और परखते रहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि आपको अपनी पढ़ाई में एक्स्ट्रा कोई चीज़ें मिलें जिससे कि आप नई नई जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो दे पाएँ, या फिर और भी कई ऐसी चीज़ें आपको देखने या सुनने मिले जो कि आगे जाके आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। सो ओवरऑल इस मंथ की एनर्जी यही बनी हुई है कि यूनिवर्स आपको इस मंथ कई सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो गिफ्ट करने वाले हैं। बस आपको ज़रूरत है उनको देखने की, उनको पहचानने की और अपने लाइफ में यूटिलाइज़ करने की। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि के हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए हमारे पास कार्ड आया है द एम्प्रेंस कार्ड एंड द डेथ कार्ड। डेथ कार्ड हमें कहीं ना कहीं ये बोलता है कि लाइफ में जो भी पुराना अब तक चला आ रहा था, कोई पुरानी बीमारी, कोई पुरानी तकलीफ़, कोई पुरानी ऐसी चीज़ें जो कि हो सकता है कि हमारे लिए पेनफुल हो हेल्थ को लेकर, तो उन चीज़ों का इस मंथ जो है वो अंत होने वाला है और एक नई शुरुआत होगी। वो नई शुरुआत जैसे कि यह एम्प्रेंस कार्ड देख रहे हैं ना कि एक राजकुमारी, उसने काफ़ी ज़्यादा सुंदर से कपड़े पहने हुए हैं और वो कैसे एकदम लग्ज़री तौर पे बैठी हुई है। सो कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ है, जो आपकी हेल्थ है, वो इस टाइप की क्यून जैसी बनी हुई है। सो ओवरऑल हेल्थ को लेकर एनर्जीज़ जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव बनी हुई हैं। आपकी पुरानी प्रॉब्लम्स का अंत इस मंथ होगा और आप एक लग्ज़री लाइफ,
हेल्थ को लेकर जिएंगे। सो हेल्थ को लेकर किसी तरह की कोई टेंशन नहीं लीजिए। आपके लिए जो टिप ऑफ द कार्ड आया है वो ये है कि आप हर रोज़ सूर्य को जल दें। वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, आपकी लव रीडिंग को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर और आपके करियर को लेकर। अगर आपको मेरी ये प्रेडिक्शन पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।